एहसन इकबाल इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। 4,4200 से ज्यादा अरब से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, 3900 पर आया। इस साल इन्होंने रखा है उस टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा के 4,900 पे लाए हैं। मैं जनाब अदब के साथ कहता हूं कम से कम 600 से 700 अरब का शॉर्टफॉल होगा जब अगले साल का बजट होगा। मेरी ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए और अगले साल बजट के ऊपर हम इस पर बहस करेंगे। फिर जनाबे वाला आप ये देख लीजिए कि इस बजट के अंदर जो डेट ट्रैप है, मैं जिस चीज को कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत हर किसी को कहती थी कर्जे लेकर तबाह कर दिया। जितने कर्जे इन्होंने 1.25 साल में लिए हैं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, हमने 5 साल में लिए थे। हमने तो इस मुल्क के अंदर तरक्याती मंसूबों का जाल फैलाया, इन्होंने सिर्फ लोगों की गर्दन में फंदा डाला। अब उसका नतीजा क्या है जनाबे स्पीकर? एक नेशनल सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हो गया है। हमने अपने 5 सालों में तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दिया और तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट दिया। जनाब हम जी वाइंड अप करें एहसन साहब वाइंड अप कर लीजिए। ऑन टॉपिक हूं मैं, वाइंड अप कर। तो जनाब आज जो क्राइसिस क्या हो गया है, चूंकि ग्रोथ रेट खत्म हो गई है, हम एक ऐसे बड़े पैराडॉक्स का शिकार हो गए हैं कि अगर हम अपने डिफेंस को पैसा देते हैं तो हमें डेवलपमेंट बजट को काटना पड़ता है, इंसानी ह्यूमन सिक्योरिटी को काटना पड़ता है। और अगर हम इंसानी सिक्योरिटी को पैसा देते हैं तो हमें डिफेंस सिक्योरिटी से बजट काटना पड़ता है। ये चीज डिफेंडेबल नहीं है। हम इस तरीके से पाकिस्तान को वल्नरेबल कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई कौम, कोई मुल्क सिर्फ टैंकों से, मिसाइलों से दिफा नहीं किया जा सकता। इस बजट के अंदर नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला गया है। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट को घटाया गया है। नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बंद किया गया है। नौजवानों का रोजगार का प्रोग्राम बंद किया गया है। ये नौजवानों का कातिल बजट है और ये नौजवानों के नाम पे। जी हमारे साहब प्लीज। स्पीकर साहब हम अमेंडमेंट्स की तरफ मूव करें। जी प्लीज एहसन साहब जी प्लीज। तो जनाब ये जो मैं इसमें आखिरी बात करना चाहता हूं पेट्रोलियम की। अभी यहां से वजीर साहब ने बड़ी अच्छी मंतक दी। या तो ये हम सबको समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अकल नहीं दी, या फिर शायद ये अकल से अल्लाह ताला ने किसी तरह महरूम रखे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनाब स्पीकर, हमारी 2018 में जब हुकूमत गई, बैनुल अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत थी $72 फी बैरल। $72 फी बैरल के ऊपर जो पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता था 88 रुपए लीटर मिलता था। आज बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत है 40-41 बैरल और ये दे रहे हैं 100 रुपए फी लीटर। मुझे ये जरा मंतक समझा दें। ये कहते हैं बैनुल अक़वामी मंडी में कीमत बढ़ गई। अगर $72 बैरल के ऊपर 88 रुपए आ रहा था, अगर आज तेल की कीमत $80-85 हो गई होती, ये हमें 100 रुपए लीटर देते तो चले मैं इनकी बात मान लेता। जनाब तेल तो हो गया $40 फी बैरल, आधी कीमत रह गई है और ये हमें ले गए हैं 100 रुपए लीटर के ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन है। इस इंक्रीज का मकसद बैनुल अक़वामी कीमत से कैलिब्रेट करना नहीं है। इसका मकसद बैकडोर, चोर दरवाजे से टैक्सेशन करना है और उस ऑयल माफिया को अरबों रुपए का स्कूप देना है, जिससे पता नहीं इन्होंने अपने इलेक्शन में कल को कितनी डोनेशन ले ली। ये ऑयल माफिया के हाथों में यरगमाल बने हुए हैं।